Have a nice day, student. Today we take new exercise, chapter 3. एक्सरसाइज 3.4 है आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड्स। इस क्वेश्चन में दोनों दिया है कि जो इक्वेशन है उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व कीजिए। तो चूँकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा सब्स्टिट्यूशन आपको बता दिया है, इसलिए इस एक्सरसाइज में हम आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप स्वयं कीजिए, क्योंकि पहला चैप्टर हम पूरा सब्स्टिट्यूशन ही बताए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी सब्स्टिट्यूशन से आप लगा सकते हैं। तो आज आप समझिए एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होती है? एलिमिनेशन मेथड सबसे पहला काम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो शुरू में बताया गया है, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c, इस फॉर्म में कांस्टेंट यहाँ ही रहेगा, एक्स वाई यहाँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो c को उस साइड कर देना है आपको, माने a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c, इस तरह से। माने एक्स वाई आपको हमेशा लेफ्ट में रखना है और कांस्टेंट को राइट में रखना है। तो सबसे पहला कि कोई भी इक्वेशन हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना चाहिए, चाहे किसी भी तरह हो। फिर इसमें क्या देखते हैं कि x और y के पेयर देखते हैं कि माने x और y के पेयर सेम हैं कि नहीं। इसमें हम सबसे पहली मेथड क्या है कि जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x से y की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन में हम पेयर इक्वल देखते हैं। यदि पेयर इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसमें देखिए ये x है, x का पेयर ये 1x है, ये 2x है, तो मतलब ये इक्वल नहीं है। ये देखिए ये वाला ये 1y है और ये 3y है, तो मतलब कि इसमें दोनों ही पेयर इक्वल नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहला काम कि x और y के पेयर देखते हैं कि इनमें से कोई एक पेयर इक्वल होना चाहिए। यदि इनमें से कोई एक पेयर इक्वल नहीं है तो आगे हम उसको इक्वल बनाते हैं। ये पहला रूल कि एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, पहला रूल ये है कि आगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, माने कांस्टेंट नंबर को हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। फिर दूसरा रूल, उसी के आगे दूसरा नियम है इसको सॉल्व करने का कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लें तो अगली स्टेप इसकी है कि एक्स वाई में से कोई एक पेयर इक्वल होना चाहिए। यदि एक्स या वाई के पेयर में कोई भी पेयर इक्वल नहीं है तो उस स्थिति में हम किसी एक पेयर को इक्वल बना लेते हैं। ठीक, अब इक्वल कैसे बनाएंगे हम बताएंगे। फिर इक्वल बनाने के बाद हमने जिस पेयर को इक्वल बनाया है, ये नहीं कि सभी को, जिस पेयर को हमने इक्वल बनाया है तो इसमें हम ये देखते हैं कि उसका साइन क्या है। हमेशा पेयर जो इक्वल बनाते हैं उसका साइन हमेशा अपोजिट ही होना चाहिए, है ना। बस ये इसका रूल है। इतना काम करने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक्स या वाई की वैल्यू निकल जाएगी, वही वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में हम पुट कर देते हैं। तो ये है इसकी मेथड। तो इसकी मेथड फिर सुन लीजिए। सबसे पहला हमें इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद x या y के पेयर को हम इक्वल करते हैं। मान लीजिए शुरू से इक्वल दिया तो इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम साइन देखते हैं। साइन जिस पेयर को हम इक्वल बनाए हैं तो उसमें से साइन अपोजिट होना चाहिए। यदि अपोजिट नहीं है तो अपोजिट साइन हम कर लेते हैं और इस तरह से हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस इसमें 3 रूल फॉलो होते हैं। तो अब जो हम बताए हैं उसको हम बोलते भी जाएंगे, आप सुनते जाइएगा और देखिएगा किस तरह करते हैं। तो 3 नियम फॉलो इसमें होंगे। तो जैसे ये है तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 नंबर 1 है, जैसे ये। फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 नंबर 2। तो ये देखिए एक्स वाई कांस्टेंट यहीं पे है, इसमें भी एक्स वाई कांस्टेंट इसी साइड है, मतलब कि ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है।
अब देखेंगे ये पहला रूल फॉलो है शुरुआत से। दूसरा x के पेयर देखिए, ये 1 है, ये 2 है, इक्वल नहीं है। फिर इसका पेयर 1 है और ये 3 है, मतलब कि ना तो इसमें x इक्वल है ना तो y इक्वल है। तो इनमें से किसी एक पेयर को हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें x वाली वैल्यू इक्वल करना है, तो x वाली वैल्यू इक्वल करना है तो 2 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 1 में करेंगे, माने इस नंबर का गुणा यहाँ कर देंगे और इसका यहाँ, मतलब कि जो भी नंबर दिए हैं उनका अपोजिट मल्टीप्लाई ले लेना। 2 का यहाँ कर देंगे और इसमें कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 का यहाँ कर देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 1 में कर रहे हैं और ऊपर x में कुछ नहीं है, तो एंड 1 इन इक्वेशन सेकंड, और 1 का गुणा हम इक्वेशन सेकंड में कर रहे हैं। तो जैसे हमें x के पेयर को बराबर करना है तो ये ध्यान रखिएगा, वो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपको x को बराबर करना है तो दोनों x का अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाता है उनके कोफिशिएंट का। जैसे इस x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली लाइन में हो जाएगा, और इस x का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मल्टीप्लाई नीचे वाली लाइन में हो जाएगा। बस ये करते हैं। मान लीजिए x को बराबर नहीं करना है, आपको y को बराबर करना है, तो y का कोफिशिएंट इसमें क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली लाइन में कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे ये है सिर्फ y भर में नहीं करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई तीनों में, इसमें इसमें और इसमें तीनों में। इसी तरह 2 का मल्टीप्लाई यदि हम कर रहे हैं तो तीनों में। तो जिस पेयर को आपको बराबर करना है उसी का अपोजिट हम उसी कोफिशिएंट का हम अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते। जैसे अब मान लीजिए y को इक्वल करना है तो 3 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर पूरी लाइन में कर देना है, और इस y के कोफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में। तो ये आपके ऊपर है कि x को इक्वल करते हैं कि y को, तो हम x को कर रहे हैं। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली लाइन में हो गया, 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाली लाइन में। तो जब हम इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ऊपर वाली लाइन में तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो 2x, फिर प्लस, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो 2y, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में किए तो 10 आ गया, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम किसका मल्टीप्लाई किए हैं 2 का, ये इक्वेशन थर्ड मानेंगे। इतना समझ में आ गया, है ना। तो इसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दिए तो ये आया। अब 1 का किस में कर रहे हैं 2 में, तो 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा 1x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हम इक्वेशन 4 मान लिए, भले सेम है, हम यहाँ क्रम से लिख रहे हैं तो इसको इक्वेशन 4 मान लिए। इसमें हमने क्या किया है मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन सेकंड। ये तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ गया। अब देखिए ये पहला रूल आपका फॉलो हो गया। तो पहला रूल था कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। दूसरा नियम क्या था, किसी यदि पेयर इक्वल है तो कोई बात नहीं, यदि इक्वल नहीं है तो उन पेयरों को इक्वल कीजिए, चाहे x को कीजिए चाहे y को कीजिए। तो हमने यहाँ पे x को इक्वल कर लिया। देखिए यहाँ इक्वल नहीं था, ये इक्वल हो गया। इक्वल करने के लिए हम हमेशा अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x को बराबर कर रहे हैं तो x का अपोजिट x के कोफिशिएंट का अपोजिट मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का यहाँ हो गया, 1 का यहाँ। अब हम क्या है तीसरा रूल इसका मेन, कि जिस पेयर को हम इक्वल किए हैं उसके साइन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें भी इसके पहले प्लस लगा हुआ है, इसके पहले भी प्लस लगा है। तो इसका मतलब ये
कि दोनों पेयर के साइन सेम हैं और हम नियम क्या बता रहे हैं, साइन अपोजिट होना चाहिए। तो यदि जिस पेयर को हम इक्वल किए हैं उसके साइन सेम है तो नीचे वाली लाइन के साइन चेंज कर दो। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए ये प्लस 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 ही रहेगा साइन 5y, और ये प्लस है ये माइनस है तो 6 आ गया। तो y इक्वल टू आया यहाँ 6/5। ओके, अब यहाँ पे अब ये देखिए y की वैल्यू आ गई, ये तो y की वैल्यू अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी लिखिए, यहाँ पे जो y की वैल्यू आती है उस वैल्यू को जितने भी इक्वेशन बनाए हैं किसी में रख दीजिए। तो जनरली फर्स्ट सेकंड में अधिकांश लोग लिखते हैं बच्चे, तो हम भी फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। तो फर्स्ट ये है आपका इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट ये देखिए y की वैल्यू इक्वेशन हम फर्स्ट में लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 6/5 यहाँ पे रख दिए। तो x इक्वल टू कांस्टेंट एक साइड नंबर एक साइड, ये हो गया। तो फिर एलसीएम लिए तो 25 माइनस 6/5, तो x इक्वल टू आया 19/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर आपका आया x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। अब आपका आंसर सही है कि गलत, तो इन वैल्यूओं को यदि इसमें रख दें, यहाँ रखेंगे तो 5 आ जाना चाहिए उत्तर, और यहाँ रखें तो -4 आ जाना चाहिए। तो जैसे चेक किए ले रहे हैं कि मेरा सही है कि गलत, तो यहाँ रखते हैं। देखो x प्लस वाई में ये वैल्यू रखते हैं, ये जो हम आंसर निकालें, तो x की जगह 19/5 और y की जगह 6/5। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। तो ये देखिए एलसीएम लिए तो 5, 19 प्लस 6 तो 25/5, ये कट गया तो देखिए 5 बराबर 5 आया। सेम इसी तरह यदि आप यहाँ रखेंगे तो 4 उत्तर मिलेगा। तो मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन ये वाला है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ये तो आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 4y, ये सेकंड नंबर है, ये दिया है। तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब पेयर देखेंगे, देखिए x का पेयर क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, मतलब ये इक्वल नहीं है। इसको भी मिला लेते हैं, ये भी इक्वल नहीं है, दोनों पेयर ही इक्वल। हाँ ध्यान रखिएगा पेयर दोनों मिलाना, दोनों ही पेयर आगे देखिए कि इक्वल है कि नहीं, उसके बाद फिर आप निर्णय लीजिए। तो इसमें देखिए ये भी पेयर इक्वल नहीं है, ये भी पेयर इक्वल नहीं है, इसलिए अब हमें इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसे हम x को इक्वल करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ऊपर वाले माने इक्वेशन 1 का, और इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे। कहने का मतलब ये होता है इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है। तो प्रोसीजर सेम, मल्टीप्लाई 2, इस 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में, एंड 3
इन इक्वेशन सेकंड। ये तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें तीनों में करेंगे तो इसमें किए 2 का मल्टीप्लाई तो 6x हो गया, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किए तो 8 हो गया, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किए तो 10 हो गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। फिर इसमें हम किसका मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें 2 का, तो इंटू 2 है ना, 2 का इन इक्वेशन फर्स्ट। ये लिखा भी है, हम यहाँ भी लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से नहीं समझ पाए तो यहाँ से समझ सकते हो कि इस वाली लाइन में 2 का हुआ है मल्टीप्लाई और इस लाइन में 1 का हुआ है। इसी तरह ये वाला है, इस लाइन में इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं और इसमें, तो ये चीज़ आप यहाँ ना लिख के यहाँ आप धोखा खा सकते हैं, यहाँ लिख लिया कीजिए। ये जैसे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इसका, और इसके लिए आप यहाँ लिख लीजिए 3 मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, ऐसे। अब मान लीजिए यदि आपसे बनता है तो कोई बात नहीं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है वही चीज़। तो ये देखिए ये आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इसका यहाँ किए तो 6x माइनस 6y इक्वल टू 6 नंबर 4। ये देखिए एक पेयर हमने इक्वल कर लिया। अब जिस पेयर को हम इक्वल किए हैं उसका साइन देखते हैं, इसमें भी प्लस है इसमें भी, माने सेम है साइन, तो हमको साइन क्या करना पड़ेगा, जिस पेयर को हम इक्वल किए हैं उसका साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। सिर्फ नीचे वाली लाइन का साइन देखना है, ऊपर से नहीं मतलब। ये वाला प्लस था तो माइनस कर दिए, ये माइनस है तो प्लस कर दिए, ये वाला प्लस है तो माइनस। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, दोनों प्लस हो गए तो 14y हो गया। ये माइनस है ये प्लस है तो 4 हो गया। तो y इक्वल टू 4/14, तो 2 2 जा 2 7 जा, तो y की वैल्यू आई 2/7, ये हो गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जहाँ रखना वहाँ रख दीजिए, थर्ड फोर्थ, तो हम लोग तो फर्स्ट में रख रहे हैं तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस, ये y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे है ना। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम, कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा ये है, तो y इस प्लेस में, तो यहाँ मान लीजिए ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ, माने आपके ऊपर है कि y की वैल्यू जो 4 इक्वेशन बने कहीं भी रखिए आप। 4 इंटू 2/7, तो देखिए y के स्थान पे हमने ये लिख दिया, ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है इंटू से ये। तो अब ये हो गया 3x प्लस 8/7 इक्वल टू 10। तो नंबर एक साइड वेरिएबल, एक साइड, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 8/7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू, तो 70 माइनस 8/7 आएगा। तो 3x इक्वल टू माइनस करेंगे तो 62/7 आएगा। अब यहाँ ये नहीं पूछ रहा है तो हम यहाँ किए दे रहे हैं, x इक्वल टू 62/7, तो ये 3 जो है कहाँ जाएगा, नीचे यहाँ पे आएगा, इंटू 3। तो आंसर क्या आया, 62/21। तो ये आपका अगला आंसर आया। ओके, तो अगला आंसर आप चेक कीजिए कि हम इस क्वेश्चन को सही किए हैं कि गलत, इसको आपको अब चेक करना है। ओके,
तो इसमें देखिए कहाँ गलत किए हैं। तो अब इसको जैसे हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम आपको कुछ प्रोसीजर बताए हैं। तो जैसे अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इसमें हम कहाँ गलती की ये तो हम बात की बात है, इसको ढूंढेंगे, लेकिन अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू हम लोग दोनों फाइंड किए हैं, इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हैं कहीं भी रख दें। तो देखिए यहाँ से अभी या तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करें, या कि जो तरीका बताएं हैं। तो तरीका आपको क्या बताए हैं, जैसे यहाँ रखिए 3x की वैल्यू हम 2/7 रख दिए, ओके। फिर x की वैल्यू हम लोग निकाले हैं ये, फिर प्लस 4 × 2/7। तो आंसर हमको 10 मिल जाना चाहिए। यदि 10 मिल जाता है तो इसका मतलब हम मानेंगे कि हमारा आंसर सही है। तो अब ये देखिए 3 सते 21 हो जाइए, तो कटा तो काट दिए, तो 62 + 8/7 आया। अब ये देखिए एलसीएम तो 7 आया, इसको यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 70 आता है। 70/10, तो इसमें तो देखिए 10 आ गया है ना। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया हमारा। तो पहला इक्वेशन क्या बता रहा है कि हमारा आंसर सही है। अब यही चीज़ हम दूसरे में भी रख लें। दूसरे में यहाँ रखते हैं, यदि 2x की वैल्यू × 62/21 -2 × y की वैल्यू कितनी है, 2/7, तो हमें आंसर 2 मिल जाना चाहिए। यहाँ पे हम आपको सिर्फ चेकिंग बता रहे हैं कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और थोड़ा भी डाउट आ गया, तो आप वो वैल्यू इक्वेशन में रख दें, तो ये सेटिस्फाई हो जाए तो मान लीजिए आप सही है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो आया यहाँ पे, तो इसका एलसीएम तो 21 आएगा। तो ये तो मान लो ठीक है, वही आएगा 2 × 62, और इसमें ये तो 4 हो जाएगा, 4 3, ये 2 आना चाहिए। तो 4 और ये 12 आएगा, इसका मल्टीप्लाई किए तो, और इसका 12 आया, ये 21 आया। तो अब इसमें ये माइनस किए तो 2 1 1, ये। अब इसमें देखिए 2 जा बार नहीं जा रहा, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये कि हम लोग क्वेश्चन गलत किए हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो पहला इक्वेशन तो हम लोग का 10 बता दिया था, दूसरा नहीं बता रहा, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। आ गया समझ में। तो ध्यान रखिए, चेक भी करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी दिमाग में आ जाए कि डाउट है तो उसको आप तुरंत चेक कीजिए। तो जैसे हम हर क्वेश्चन में गलती करके आपको समझाते हैं, तो इसी कारण समझाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत है। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन हमारा गलत है। अब इसको जैसे पकड़ना है कि ये हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो देखिए अब हम इसमें क्वेश्चन को पकड़ते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग चेक कर लिए कि गलत है। ये देखिए इक्वेशन, इसका मल्टीप्लाई हम कहाँ किए, इक्वेशन 1 में किए। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये भी सही है ना। जैसे 2 का इसमें किए तो 6 आया, फिर इसमें 2 का 4 में किए तो 8 आया, 2 का 10 में किए तो 10 आया। तो 2 का क्या 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 10 आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब गलती पकड़ में मिल गई। तो ये देखिए कहाँ गलत किए थे, 2 का 3 में किए तो 6, 2 का 4 में किए तो 8, और 2 का 10 में किए तो 10 ही लिखे हैं। तो मतलब कि हमने गलती कहाँ की है, इस इक्वेशन में। ओके, तो इसको अब सुधार लीजिए। मतलब हमने ये क्वेश्चन यहाँ से गलत कर दिया। तो ये देखिए ये क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये जब 20 आएगा तो मतलब कि नीचे का पूरा पोर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो
तो मतलब ये कि अब हमको ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ चेक भी धीरे धीरे सीखते जाना है। तो ये देखिए अब हमने तो सुधार लिया। अब यहाँ देखिए 14y इक्वल टू 14 आया, तो y की वैल्यू आई 14/14, ये 1 आया, तो y इक्वल टू क्या आया 1। ये अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो 3 फर्स्ट में y की जगह यहाँ हम रख रहे हैं, तो 3x + 4 × 1 = 10 यहाँ रख दिए। तो 3x + 4 = 10 आया, तो 3x = 10 - 4, तो 3x = 6, तो x = 6/3, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये तो आपका आंसर आया x = 2, y = 1। ये आपका आंसर आ गया। अब आप फिर से चेक करना हो तो कर लीजिए, इस बार आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब तक इक्वेशन माने आपको इक्वेशन जब तक मिलेंगे तो बीच बीच में हम एक आध क्वेश्चन इस तरह लेते रहेंगे गलती करके, फिर उसको चेकिंग से आपको समझाएंगे। तो इस क्वेश्चन को गलत करने का मतलब मेरा यही था कि आप उसका चेक भी करना ज़रूर जानें, है ना। बीटेक नेक्स्ट, ये देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए इस फॉर्म में लिखा है। तो पहला काम क्या बताए हैं कि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब a1x + b1y = c1 फॉर्म में, a2x + b2y = c2 फॉर्म में, इस फॉर्म में इक्वेशन हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो क्वेश्चन दिया जाए आप ये देखिए कि इस फॉर्म में है कि नहीं। तो नहीं है, इसमें कांस्टेंट इधर है तो उधर करना पड़ेगा, इसमें y उधर है तो इधर करना पड़ेगा। तो इसको सही ढंग से लिख लीजिए। तो जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिखते हैं 3x - 5y = 4। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, ax y साइड और कांस्टेंट उधर हो गया, तो मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो ये देखिए कांस्टेंट को उधर कर दिए तो स्टैंडर्ड, फिर ये y को इधर होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 9x, ये प्लस है तो इधर आएगा तो -2y हो जाएगा = 7। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो एलिमिनेशन मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना ज़रूरी है। अब देखिए क्या देखते हैं, दूसरी स्टेप क्या देखते हैं कि पेयर बराबर है कि नहीं। तो ना x का पेयर देखिए बराबर नहीं है, ना तो y का पेयर बराबर है, तो मतलब कि हमें इनमें से x या y के पेयर बराबर कर लेंगे। तो हम x का पेयर यदि बराबर करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई इसे यहाँ इक्वेशन 1 में और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 9 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में तो समझा दिए यहाँ लिख के, अब आप इसको डायरेक्ट समझिए, इस तरह से करना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो 9 का यहाँ कर रहे हैं तो 27x, फिर माइनस, फिर इसमें कर रहे हैं तो 45y, फिर 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 36। ये इक्वेशन 3rd हो गई। ध्यान रखिए बहुत बच्चे साइन समेत गुणा कर देते हैं, जैसे -2 का यहाँ कर दिए, इस तरह से करते हैं। तो साइन ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, साइन लेंगे तो वहाँ गलती होगी, कहीं ना कहीं साइन मिस्टेक किए तो गलत हो जाएगा। जब आप पेयर बराबर कीजिए तो सिर्फ नंबर लीजिए बस, उसमें साइन मत देखिए, क्योंकि पेयर अपोजिट हम लोग खुद करते हैं वहाँ। फिर अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें किए 27x,
फिर इसमें किए तो 6y, फिर इसमें किए तो 21। ये इक्वेशन 4 हो गया। तो इसमें हम x के पेयर को बराबर कर लिए। अब जिस पेयर को हम बराबर करते हैं तो अगला नियम क्या देखते हैं कि जो पेयर इक्वल है उसके साइन अपोजिट हैं कि नहीं। यदि अपोजिट नहीं है तो उनको अपोजिट करना पड़ता है। तो ये देखिए दोनों सेम साइन है, अपोजिट नहीं है, दोनों प्लस प्लस हैं। तो अब हम नीचे वाली लाइन के साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस। बहुत लोग यहीं पे इसी इक्वेशन पे क्या लिखते हैं, जब साइन चेंज करते हैं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर देते हैं, है ना। और यदि मान लीजिए पहले से अपोजिट है तो एडिंग कर देते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेयर इक्वल कीजिए और फिर ये देखिए कि पेयर के साइन इक्वल हैं कि साइन अपोजिट है कि नहीं। अपोजिट नहीं है तो उसे अपोजिट कर दीजिए और डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखिए अब ये माइनस प्लस माइनस, लेकिन जो ग्रेटर हो उसका साइन लगाएंगे। माइनस बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 39 आएगा। ये भी माइनस है, ये प्लस है तो 5 1। तो y इक्वल टू आया 15/39। माइनस यहाँ लगाइए चाहे वहाँ लगाइए। तो ये किससे कट जाएगा, 3 से, ये आया। तो y की वैल्यू आ गई -5/13। ये अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। आल्सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है तो y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो 3x - 5, y की वैल्यू आई है -5/13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4। तो 3x 4 माइनस 25/13, LCM लिए तो 13 आया। 3x इक्वल टू 7, माइनस कर दिए 27/13। तो इसका ये आया। ठीक, इतना समझ में आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं, अभी 3 है ना। तो x इक्वल टू आ जाएगा 27, ये 3 है तो यहाँ चला जाएगा तो 3 × 13 तो 9 आया। तो x की वैल्यू आ गई 9/। तो ये x की वैल्यू हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गया। तो आपका आंसर आया आपका x इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू -5/13। तो ये आपका आंसर आया। ओके स्टूडेंट, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। 4th में ये फ्रैक्शन में दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x y यहाँ कांस्टेंट यहाँ है, पर ये फ्रैक्शन नंबर जो दिया है एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है तो आगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, माने फ्रैक्शन के नंबर हटाना है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 या 6, तो 6 का न्यूमरेटर में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई किए लें तो 6 × x/2 प्लस 6 × 2y/3 1 × 6। आपको बताए थे कि यदि नीचे डिनोमिनेटर का नंबर कैंसिल करना है तो हमेशा उसके एलसीएम ले लो और एलसीएम का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो कैंसिल हो जाता। दूसरा तरीका ये था कि एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखिए ये 3 आ गया, ये 2 आ गया।
तो ये आया 3x + 4y = -6, ये इक्वेशन 1 मान लिए। ओके, इसी तरह से ये वाला, इसको हम यहाँ लिखे ले रहे हैं थोड़ी दूर, ये वाला इक्वेशन दिया है जो, तो इसको भी हम उसी तरह, तो 3 का, इसमें 3 आएगा एलसीएम, तो 3 का कर लीजिए, 3x 3 × y/3 3 × 3, तो ये इससे कट गया, तो क्या आया 3x - y = 9, ये इक्वेशन 2 आ गया। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हम सही ढंग से बना लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे करते थे। तो अब हम ये तो हम मान लीजिए सिंप्लीफाई किए क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। तो 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख लें आगे फिर से 4y = -6 इक्वेशन 1 है, और 3x - y = 9 ये इक्वेशन 2 है। तो ये देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना, फिर पेयर देखेंगे पेयर इक्वल है कि नहीं। तो ये देखिए, x का पेयर इक्वल आ रहा, y का पेयर इक्वल नहीं आ रहा, मतलब x तो इक्वल आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पेयर को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल है। तो अब देखिए, जो पेयर इक्वल है उसका साइन कैसा, साइन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें देखिए दोनों में साइन सेम है, तो जो पेयर इक्वल आए हैं उनका हम साइन अपोजिट करेंगे। तो नीचे वाला प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो ये आया 5y, क्योंकि ये 1y माना जाएगा, और ये 15, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो y = आया -15/5, ये इससे कट गया। तो y = आया -3। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। आल्सो पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो y की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, तो 3x + 4 - 3 = -6, तो 3x - 12 = -6, तो 3x = -6 + 12, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, तो 3x = 6, तो x = 6/3, x = 2 आया। ये आपका x की वैल्यू आ गई, तो आंसर आपका आया x = 2, y = -3। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज से ख़त्म, और कल वर्ड प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरे बताए जाएंगे। जैसे कि आपको शुरू में हम बताए थे कि चैप्टर 3 को हम 2 भाग में बांट के पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको हम पूरे बता देंगे, और सेकंड पार्ट में जितने वर्ड प्रॉब्लम हैं उनको अलग से बताएंगे। तो चूँकि इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए आज हम उसको नहीं बताएंगे। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं इस एक्सरसाइज में, तो वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।